और चलिए काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं मिड कैप स्पेस से एक्शन नज़र आ रहा है उसमें। आज फिर से देख रहे हैं कि चुनिंदा शिपिंग कंपनियों में तेज़ी है। गार्डन रीच देखिए 10% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है और अन्य शिपिंग कंपनियों में भी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। लेकिन एक बार कपिल जी गार्डन रीच पर सलाह दीजिए। वैसे तो बाइंग मोमेंटम बना ही हुआ है शिपिंग कंपनियों में, लेकिन आज फिर से ये जो बाइंग नज़र आ रही है, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं गार्डन रीच में? बेसिकली जीआरएससी स्टॉक काफी देरों से दिखते जा रहे हैं, तो ऑल टाइम हाई की एक सीक्वेंस ही बनी हुई है। स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छा प्राइस परफॉर्म किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ 1200 से लेके 2300 कुछ ही दिनों में, मींस लेस देन 1 मंथ अराउंड, स्टॉक ने इतना मींस 100% ऑफ रिटर्न पोस्ट किया हुआ है। तो नो डाउट काफी सारे ऑसिलेटर्स, काफी कुछ एक्सटेंडेड तो है ही, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए स्टॉक हमें कहाँ ना कहाँ पे एक मौके देता है बीच में, कि जब भी स्टॉक की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है उसके मिडिल पॉइंट तक स्टॉक प्राइस रिट्रेस करता है, तो वहां पे एक अच्छा सा फिर से एक री एंट्री का मौका मिलता है। लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने के बाद में जिसके बाद इनकी पोजीशंस होती हैं, तो वो बेशक उसको 2100 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें, और ऊपर में स्टॉक प्राइस की जो अपसाइड मूवमेंट बेस्ड ऑन द पिवट लेवल्स हम देख रहे हैं, तो 2480 से 2460 से लेकर 2480 तक की हमें दिखने मिल रही है। तो मोमेंटम ऑन है, रिट्रेसमेंट पे बाय करना बनता है, और 2100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बैठेगा। मोमेंटम बना हुआ है, जिसके पास है वो बने रहे। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सतर्क रहकर एंट्री कीजिए। अदरवाइज जिसके पास है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नए हाइज गार्डन रीच टेस्ट कर रहा है, तो इस पर आप नजर रखिए। आज भी देखिए 2300 के पार ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि गैस कंपनियों में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी अच्छी तेजी है। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग नजर आ रही है और पिछले कुछ मिनटों में भी काफ़ी अच्छी बाइंग इस वक्त देखने को मिल रही है। अक्षय जी, क्या सलाह बन रही है आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर? कहीं पर कोई ट्रेड देख रहे हैं बीटीएसटी के लिहाज से? बिल्कुल आपने सही कहा कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छी खासी मोमेंटम है। आइडियल बीटीएसटी कैंडिडेट बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे क्योंकि वहां पे मोमेंटम है। बात करूं मैं आईजीएल की, 523 करंट मार्केट प्राइस है, और एक ब्रेकआउट डे ट्रेडिंग में देखने को मिला है 510 के स्तर पे, जो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो बाय करें या बीटीएसटी करें। ये मोमेंटम में आपको कल तक ही शायद 535 540 तक दिख सकता है, और अगर शॉर्ट टर्म की भी अगर मोमेंटम राइड करना चाहे तो ओवरऑल पोजिशनल टारगेट 575 तक दिख रहा है। सपोर्ट 510 का है, तो 500 के नीचे स्टॉप लॉस बना के ये बाय ट्रेड आप ले सकते हैं। और एमजीएल की अगर मैं बात करूं, महानगर गैस लिमिटेड, सिमिलर मोमेंटम है। इसमें भी आज सुबह खुलते खुलते 1600 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो ये बीटीएसटी कैंडिडेट आइडियल होगा। 1725 का करंट मार्केट है, तो 1715 1725 ये रेंज में अगर आपको आज मिल जाए तो आप बीटीएसटी करें या बाय करें। कल तक शायद 1750 55 तक आपको दिख सकता है। स्टॉप लॉस 1700 के नीचे रहेगा। तो गैस कंपनियों में अच्छी खासी मोमेंटम है और बीटीएसटी के लिहाज से एक अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। जी कपिल जी, मैं आपके पास आऊँगी और मेरे पास दो स्टॉक्स है। एक है एफएमसीजी सेक्टर से इमामी, जो कि लगभग 6% की तेज़ी इसमें दिखाई दे रही है, और दूसरा है रियल एस्टेट से इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी लगभग 3% की तेज़ी है। आपकी क्या राय होगी इन दोनों शेयर्स पे? जैसे आपने एफएमसीजी की बात बताई हुई है, तो एफएमसीजी का भी एक मेरा एक स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि सिंस 2020 से लेके 2024 मींस अभी तक एफएमसीजी सेक्टर्स में कुछ 8 करेक्शन आए हुए हैं। 8 करेक्शन में से एक करेक्शन एक्सेप्शनल था, जहाँ पे हमें 10% का पेन दिखने मिला हुआ था। बट रेस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा हुआ है कि एफएमसीजी का जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आती है वो 5% तक हमें देखने मिलती है, और उसके बाद में वो रिबाउंड होता है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फ्रॉम अ डेटा क्यूज पर्सपेक्टिव, जो जुलाई के जो शुरुआत के 4 से 5 दिन होते हैं, वहां पे हमने हिस्टोरिकली काफी अच्छे देखा हुआ है कि एफएमसीजी के सेक्टर्स में हमें काफी अच्छा मूव आते हुए देखने मिल रहा है, और काफी सारे स्टॉक्स यहाँ से प्राइसिंग में पिक होते हुए देखने मिल रहे हैं। इमामी, दैट हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन एफएमसीजी स्पेस, आज के दिन में ऑलमोस्ट काफी अच्छा मूव ऑलरेडी बन चुका है। तो मैं मोमेंटम को चेस ना करते हुए कोई दूसरे जो स्टॉक है जहां पे हमें कुछ मुझे कुछ पिकअप दिखने मिल रहे हैं, तो मैं वहां पे फोकस करूंगा। जैसे कि ज्योति लेबोरेटरीज है, नेस्ले इंडिया है, तो वहां पे मुझे बॉटम रिवर्सल साइन देखने मिल रही है। रिस्क और रेशियो भी किफायती है, तो वो मेरा यहाँ पे एक व्यू बनेगा। दूसरा, आईबी रियल एस्टेट में दिखता हूँ, तो
रियल एस्टेट काफी पॉजिटिव मोमेंटम में रहा हुआ है, लेकिन इंट्रा सेक्टर वाइज कुछ डाइवर्जेंस हमें देखने मिल रहे हैं। लेट्स से कि डीएलएफ कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है और बाकी के जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छे में मूव हैं। इंडिया बुल रियल एस्टेट के बारे में बात करता हूँ तो स्टॉक प्राइस की स्ट्रक्चर ठीक हो रहा है अभी लॉन्ग टर्म में, और डेली चार्ट में भी स्टॉक प्राइस ने इनफ नीचे में रिट्रेसमेंट करके आज के दिन में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की हुई है। 149 के ट्रेड के लेवल पे चल रहा है। ट्रेड की इनिशिएशन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, क्योंकि रियलिटी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर रहा हुआ है, बट विद इन द दैट काउंटर कुछ सेक्टर्स में सेलिंग देखने मिला हुआ है। 142 के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड इनिशिएट हो सकता है और ऊपर में 160 तक के अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकते हैं। तो रियल एस्टेट के लिए आपकी राय है इंडिया बुल्स पर कि 142 का आप ले सकते हैं और 160 तक के आपको इसमें दिख सकता है चेंजेस। इसी के साथ अगर हम एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो इसको यूएस एफडीए से एक कैंसर के इलाज की दवाई के लिए मंजूरी मिली है और आज ये स्टॉक करीबन 5% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी अक्षय जी? जी बिल्कुल न्यूज़ पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म का सेटअप अगर प्राइस ग्राफ पे देखें तो वो भी पॉजिटिव है। अच्छा उछाल है 5% का डे ट्रेडिंग में। तो सभी जो भी टिक मार्क है इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक 1000 या 1050 तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम बेस्ड ट्रेड मिलेंगे। पर आप 7 to 10 ट्रेडिंग सेशंस के लिए से बाय करें करंट मार्केट पे। 870 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। पहला टारगेट 1000 और सेकंड टारगेट 1050। तो ये टारगेट्स के साथ मैं एलेम्बिक फार्मा में बाय या होल्ड की राय रखूंगा। ऑलराइट, तो ये है नज़रिया एलेम्बिक फार्मा पर आपके लिए। फार्मा कंपनियों में भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। चुनिंदा स्टॉक्स आज वीक हैं, लेकिन मिड कैप स्पेस में स्पेशली काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, तो इस पर आप नज़र रखें। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हम आईटी स्टॉक्स के बारे में आपको बता भी रहे थे, उसको हाईलाइट भी कर रहे थे। शानदार तेज़ी आज आ रही है। विप्रो, टेक महिंद्रा अब 3% ऊपर आ चुका है। LTI, माइंडट्री, TCS, इन्फोसिस, सारे के सारे स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तर पर आज कारोबार कर रहे हैं। अक्षय, कोई नजरिया बन रहा है आपका आईटी स्टॉक्स में? कहीं बाइंग देख रहे हैं आप? देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन है और आईटी पैक हमेशा आप देखें आईटी पैक से ही स्टार्ट होता है रिजल्ट सीजन। और आईटी क्षेत्र ओवरऑल आप देखेंगे गई कुछ ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा बहुत सारे स्टॉक्स ने बाउंस बैक करा है। तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे आईटी में, क्योंकि एक मोमेंटम ड्रिवन जो रिकवरी वाली रैली है वो बहुत सारे स्टॉक में देखने को मिल रही है। पर अगर मुझे यहाँ से चुनना है कि ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम ड्रिवन रैली में कौन से स्टॉक में पकड़ूं, तो पहला स्टॉक रहेगा HCL टेक, जो एक रेंज कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 1474 का करंट मार्केट प्राइस है। वॉल्यूम स्ट्रांगली पिकअप हो रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखता है तो 1550 या 1570 पोजिशनल टारगेट बनते हुए दिखेंगे HCL टेक में। 1400 का सपोर्ट बेस है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के बाय कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड अगर आप आईटी क्षेत्र में देखना चाहे तो मैं कहूंगा एम्फेसिस। ये स्टॉक भी हमने आपके पहले शो में रेकमेंड करा हुआ है। आज इसने कंफर्टेबल ब्रेकआउट दिया है 2450 के स्तर पे। ब्रेकआउट एक पॉजिटिव मोमेंटम रिगेन होने की बात है और ये स्टॉक 2650 2675 ये दो टारगेट जाने की तैयारी में है। तो बाय करें एम्फेसिस, ये मोमेंटम ड्रिवन काउंटर है। स्टॉप लॉस अब बनाइए 2400 के नीचे। तो एम्फेसिस और HCL टेक करंट रेट में आपको आईटी क्षेत्र में बाय करना है, तो ये दो नाम बेहतरीन लग रहे हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। और चलिए अब वक्त हो चुका है ऑप्शन के चैंपियन जानने का, और ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। अमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपका कौन सा ट्रेड है, कौन सा ऑप्शन का चैंपियन आज आप देने वाले हैं? जी नमस्ते। आईटी स्टॉक्स में एक्टिविटी अच्छा खासा है और जो रैलीज आ रही है वो सस्टेन भी हो रही है। तो मैं एक HCL टेक के साथ जाना चाहूंगा। जुलाई सीरीज का 1500 का कॉल ऑप्शन के साथ 30 रुपए के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनल टारगेट रहेगा उसका 62 रुपीज का। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 20 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,200 का और मैक्स लॉस हो सकता है उसमें 3500 का। काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ पे कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकल रहा है। तो अगर ये टेक्निकल सेटअप कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में HCL टेक में अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म रैली आने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं।
अमोल जी, और इनकी जो आज ऑप्शन की चैंपियन की रणनीति है वो HCL टेक पर होगी। और इसी के साथ हम आपके लिए एक डिस्क्लोजर भी, सेबी का डिस्क्लोजर भी जारी कर देते हैं। ऑप्शन की दुनिया में 99% लोगों को नुकसान भी होता है, तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही आप कोई ट्रेड ले।